वफाकी हुकूमत का अपोजिशन को मुल्क भर में जलसे करने की इजाज़त देने का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास में इत्तफाक। इमरान खान ने कहा, एहतजाज की आड़ में इंतशार की इजाज़त नहीं देंगे। हिज़्ब इख्तिलाफ को ख्वामखा हीरो न बनाया जाए। अपोजिशन का एजेंडा खुद बेनकाब हो रहा है। वफाकी वज़ीर फैसल बॉडा कहते हैं, आज तय हुआ कि सारे चोरों और सियासी लावारिसों को जलसों के लिए फ्री हैंड दिया जाएगा। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं, अपोजिशन जलसों का शौक पूरा कर ले, ये पहले भी निकले थे, कुछ ना कर सके। जलसे जुलूस करना अपोजिशन का आईनी हक है। ये अब डर रहे हैं अवाम का गज़ो गज़ब, वो उनको अब ले दे जाएगा। अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। इनके एहतसाब का वक्त आन पहुंचा है। झूठ और धांधली की बुनियाद पर आने वाली हुकूमत मुल्क की सालमियत से घिनौना खेल खेल रही है। हुकूमत जमहूरियत के नाम पर स्याह धब्बा है। हुक्मरानों के हाथ पांव भूल चुके हैं। हम पीछे हटने वाले नहीं। नून लीगी रहनुमा हमजा शहबाज हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, माफिया वफाकी काबीना में वजीर आजम के शाना बशाना बैठे हैं। जिस दिन फॉरेन फंडिंग केस खुला, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नैब केसेस पीछे रह गए, अब गद्दारी के मुकदमे बन रहे हैं। हमारे वजीर आजम हर चीज से बेखबर हैं। पर्चे का इल्म ना ही आटे और चीनी की कीमतों का। शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत पर गोलाबारी। कहा, जो शख्स जमहूरी अमल से नहीं आता वही जमहूरी अमल से आने का दावा करता है। राना सनाउल्लाह बोले, 16 अक्टूबर का जलसा ना अहल हुकूमत के खिलाफ अवामी रेफरेंडम होगा। कठपुतली वजीर आजम मुस्ताफी न हुआ तो अवाम का सैलाब इस्लामाबाद का रुख करेगा। शाहिद खाकान मासूमियत का ढोंग रचाने के बजाय लूट मार का हिसाब दें। शहबाज गिल का रद्द अमल। कहा, खुर्शीद शाह का करप्शन पर लेक्चर देना कयामत की निशानी है। फयाज चौहान की भी लफ्जी गोलाबारी। कहा, नून लीग ने पग की सूरत पंजाबी कार्ड इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये जो हमला है जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट पर है, ये बड़ा अफसोसनाक है, सब मजम्मत के काबिल है। पहले जुडिशरी और उसके बाद फ़ौज को बदनाम करने की साजिश जो है, इसमें पाकिस्तान का नुकसान है। अपोजिशन का इस्टेब्लिशमेंट पर हमला अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। सदर आरिफ अलवी कहते हैं, अदलिया और फौज को बदनाम करने की साजिश मुल्क के लिए नुकसानदेह है। अपने मुफादात के लिए इदारों से मुकाबला करने जा रही हैं। ये बड़ी खतरनाक कैफियत और भारत का बयानिया है। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स की टीम को इंटरव्यू में सदर मुमलिकत का कहना है, अपोजिशन और हुकूमत में राब्तों का फुकतान है। कुछ चीज़ों पर दोनों में डायलॉग होना चाहिए। वज़ीर आज़म कहें तो मैं किरदार अदा करने को तैयार हूँ। सेनेट इलेक्शन को रोकना जमहूरियत के खिलाफ इकदाम होगा। इंटरव्यू शाम 7 बजे प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में नशर होगा। वज़ीर आज़म ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा का बतौर मावने खुसूसी इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। आसिम सलीम बाजवा कहते हैं, वज़ीर आज़म से ओहदा छोड़ने की दरख्वास्त की थी जो उन्होंने कबूल कर ली। आसिम सलीम बाजवा बहैसियत चेयरमैन सिपेक अथॉरिटी फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे। लोड शेडिंग के सताए कराची वालों को बिजली का जोरदार झटका के इलेक्ट्रिक के टैरिफ में ₹2.89 फी यूनिट तक इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। इजाफे का इत्तलाक सितंबर 2020 से होगा कि इलेक्ट्रिक का टैरिफ दीगर बिजली कंपनियों के बराबर होगा। टैरिफ बढ़ाने की मंजूरी नेपरा ने दी। सब्जी वगैरह बहुत महंगा है। गरीब आदमी का तो अब जीना बहुत मुश्किल हो गया। गवर्नमेंट ने तो हम लोग को मार दिया ना, गरीब आदमी को मार दिया। बस मरने वाली बात रह गई है, बकाया तो कोई अंदाजा नहीं है। बेचारे गरीब है तो वो खा तो सके पेट भर के, उनके मुंह से निवाला भी छीन रहे। बढ़ती चढ़ती महंगाई ने शहरियों के होश उड़ा दिए। टमाटर, प्याज, आलू की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। अंडे भी आवाम की पहुंच से दूर हो गए। टमाटर 200, आलू 100 रुपए, लहसुन और अदरक 600 रुपए किलो हो गया। सर्दी से पहले दर्जन अंडे 190 रुपए पर पहुंच गए। आटे का बहरान संगीन। यूटिलिटी स्टोर से चीनी भी गायब। सब महंगा करके मुंह से निवाले ही छीन लिए। शहरियों की दुहाई। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, कीमतों में खुद साख्ता इजाफा बर्दाश्त नहीं करूंगा। अवाम को नाजायज मुनाफाखोरों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता।
अपोजिशन को कहना चाहता हूं कि कोरोना फैलने का भी अंदेशा है और दहशतगर्दी का भी अंदेशा है। और उसके कुछ घंटों बाद ये दहशतगर्दी का बड़ा वाकया कराची शहर में हुआ है। शेख रशीद को शामिल तफ्तीश किया जाए, उसे पूछा जाए उसको किसने बताया है कि दहशतगर्दी अपोजिशन के जलसों में हो सकती है। कातिलाना हमले में शहीद मौलाना आदिल खान ने सिक्योरिटी मांगी थी मगर हम सिक्योरिटी नहीं दे सके। सईद गनी का एतराफ़। कहा शेख रशीद ने मुल्क में दहशतगर्दी का खदशा जाहिर किया और कराची में एक आलम दीन को कत्ल कर दिया गया। सईद गनी का वजीर रेलवे को शामिल तफ्तीश करने का मुतालबा। शेख रशीद का दो टोक जवाब। बोले अब भी कह रहा हूँ कोरोना के फैलाव और दहशतगर्दी के खतरात हैं। ये कॉमन सेंस की बात है, अल्लाह इन्हें भी इतनी अक्ल दे। कराची में आलम दीन मौलाना आदिल के कत्ल की तफ्तीश जारी। फोरेंसिक से मालूम हुआ दहशतगर्दी में इस्तेमाल हथियार पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। जियो फेंसिंग के जरिए मुल्जिमान तक पहुंचने की कोशिशें जारी। तफ्तीशी टीम ने दारुल उलूम कराची का दौरा करके CCTV फुटेज हासिल कर ली। गवर्नर सिंध की जामा फारूकी आमद। बेटों से ताज़ियत। मौलाना आदिल के कातिलों को इबरतनाक सजा दिलाने की यकीन दहानी। मुल्क दुश्मन अनासिर मजहब की आड़ में इंतशार फैलाने की कोशिशों में है। इंतशार फैलाने की साजिश को हम सब ने मिलकर नाकाम बनाना है। वज़ीर आज़म इमरान खान की कौमी अक़लियती कमीशन के वफ़द से गुफ्तगू। कहा मजहबी रवादारी और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का फ़रोग़ वक्त की अहम ज़रूरत है। हुकूमत अक़लियती बरादरी के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। पैमरा का लिंक रोड ज्यादती केस की कवरेज पर पाबंदी का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त गुजार एडवोकेट अबूजर सलमान खान न्याजी का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत और पैमरा का हुक्म कलअदम करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया। पाबंदी से मालूमात तक रसाई का बुनियादी हक मुतासिर हो रहा है। पुलिस ने 4 सद्दा की मासूम जैनब के कातिल को 3 दिन में गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा कामरान बंगश कहते हैं कातिल को जल्द इंसाफ के कटहरे में खड़ा करेंगे। कोरोना के बढ़ते वार पर कैसे काबू पाया जाए। वजीर आज़म इमरान खान ने कौमी राब्ता कमेटी का इजलास तलब कर लिया। NCOC हुकाम ब्रीफिंग देंगे। स्कूल कॉलेजेस खुलने के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। तजावीज़ के पेश नज़र आइंदा की हिकमत अमली तय होगी। इजलास में सूबाई वज़राए आला वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। कराची में मुल्क भर से लाए गए खतरनाक और जहरीली गैस फैलाने वाला मवाद डंप किए जाने का इंकशाफ। सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की पोर्ट कासिम में कार्रवाई। खतरनाक पेस्टिसाइड और जायदुल मयाद अद्वियात के कई ट्रक पकड़ लिए। लगातार चौथे महीने भी तरसीलात ज़र $2 अरब से जायद रही। कोरोना के बावजूद रिकॉर्ड तरसीलात ज़र पर वज़ीर आज़म खुश। स्टेट बैंक के मुताबिक माली साल की पहली सहमाही में तरसीलात ज़र का हजम $7 अरब 14 करोड़ से तजावुज़ कर गया। कराची में रुखसत होती गर्मी का पलटकर वार। हीट वेव के खदशे पर अस्पतालों में छुट्टियां मंसूख। गवादर में गर्द आलूद तूफानी हवाएं। कोस्टल हाईवे पर हद निगाह कम। कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। विफाक ने जजायर से मुतालिक ऑर्डिनेंस जारी करके धोखा दिया। सिंध हुकूमत ने ऑर्डिनेंस वापस लेने तक विफाक से बातचीत से साफ इनकार कर दिया। वज़ीर आज़म ने सूबाई हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का टास्क गवर्नर सिंध को सौंप दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कपूर हवेली को खरीदने का फैसला। कपूर हवेली की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगा दी। डिप्टी कमिश्नर पेशावर ने बताया जल्द ही महकमा आसार कदीमा को फंड्स की फराहमी से आगाह कर दिया जाएगा। हुकूमती फैसले के तहत कपूर हवेली को महफूज किया जाएगा। सानेह बल्दिया फैक्ट्री के 5 मुजरिमों की सजाए मौत के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मंजूर। सिंध हाई कोर्ट ने ATC के फैसले की कॉपी और रिकॉर्ड तलब कर लिया। आग लगने पर फैक्ट्री के दरवाजे मालिकान के कहने पर बंद किए गए। मुजरिमों का मौक़िफ़।
और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,144 रुपये 9 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपये 14 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फीसद का हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं अवाई न्यूज़ के साथ मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूँ ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।